स्वामी जी, हाल फिलहाल में थायराइड कैंसर के भी बहुत सारे केसेस बढ़े हैं और खास तौर पर 30 साल से कम उम्र के लोगों में। पहले तो इसकी वजह क्या है और थायराइड की बीमारी कैंसर में ना तब्दील हो जाए इसके लिए क्या उपाय करें? एक तो देखो, सब आसनों के साथ साथ ये सेतुबंध, ये पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, डायबिटीज़ के लिए, बीपी के लिए, सबके लिए भी है। ये थायराइड के लिए भी, इसमें जालंधर बंद ऑटोमेटिक लग जाता है। श्वास बार के छोड़ करके करते हैं तो मूल बंद, उड़ियान बंद भी लग जाता है। तो मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद के साथ सेतुबंध। और फिर थायराइड के लिए जैसे मैंने बार बार आपको संकेत किया, कपालभाति। और ये घरेलू उपाय थायराइड के लिए, थायराइड के कैंसर के लिए जो है अंदर छोटी छोटी गठाने हो जाती है, बच्चों को भी बड़ों को भी। उसके लिए एलोवेरा, हल्दी, धनिया और इसमें थोड़ा बहेड़ा और डाल लें, इसका गरारा किया कर और कपालभाति किया कर। अब ये गांठ हो जाती है गले में, और गले की गांठें या तो टीबी की हो सकती है, या तो कैंसर की हो सकती है, बेनाइन हो सकती है, कई बार कफ की भी होती है, कफज भी होती है। तो इससे कफ भी दूर होगा और इससे पूरा अंदर की गांठ भी क्लियर होगी। यदि गांठ ज़्यादा है तो सिस्टोग्रिट और ओरोग्रिट, सिस्टोग्रिट, ओरोग्रिट एक एक या दो दो खाली पेट दे देते और खाने के बाद काचनार, गुग्गुल, काचनार, घनवटी या वृद्धिवादी का वटी करके मैंने गोल्ड और साथ में प्रयोग करा देते। किसी किसी को तुमने देखा गले इतने यहाँ पूरा भर जाता है गांठ, और फिर बड़ा उपद्रव हो रहा है। यह आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। ये संख्या मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान भर में इससे 5 से 10 करोड़ लोग पीड़ित हैं, गले की अलग अलग खराबियां, और फिर ये गले में गांठ हो जाती है। तो ये बड़ा खतरनाक है, वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो कपालभाति ज़्यादा करें, थोड़े दिन घी बंद कर दें, घी और सारे डेयरी प्रोडक्ट, नमक, मीठा, बस अंकुरित लें, सलाद लें, फ्रूट्स लें, और कपालभाति 1-1 घंटा और थोड़ा अनुलोम विलोम मैं तो दिन भर करवा देता हूँ। गले के कैंसर को भी हमने ठीक किया है। आज ही की एक बात है कि एक बहन आई, बोले अब तो चली गई, बोले बाबा जी 1 घूंट भी पानी नहीं जा रहा था, जीभ और गले में कैंसर हो गया था। अब वो ठीक करके गई है। उड़ीसा की एक बहन आई है, ये ठीक हो जाता है। और ये पॉइंट भी साथ में दबा ले तो सोने पर सुहागा हो गया। स्वामी जी, थायराइड के जूझ रहे लोगों को गुस्सा काफी ज्यादा आता है और चिड़चिड़ापन भी उन्हें काफी ज्यादा रहता है। तो बिगड़े हार्मोन्स मूड ना बिगाड़े, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? मूड स्विंग आपने ठीक कहा पूजा जी, ये बहुत होते हैं, और बात बात में बिना ही बात के, और कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस परिवार में, अपने वर्किंग प्लेस पर, हर एक प्रोफेशन में कुछ भी आप कर रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में आप हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया में, कहीं पर भी है, तो कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस रहेंगे। उसमें आपको अपना आपा नहीं खोना, तो क्या करें? इसके लिए एक अभ्यास तो ये करें कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ में अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, करुणा, वात्सल्य, अनंत सद्गुण है, अनंत विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, प्रतिभा है, मेधा है। तो अपने ऊपर गौरव करना सीखो और अपनी निजता से नीचे ना आए। और जब ये तमाम तरह के झंझावात, उथल पुथल, ऊहा-पोह, अपने सामने प्रतिकूल अवस्थाएं आती हैं, उस समय थोड़ा आत्मस्थ रहने का अभ्यास करें। अपो दीपो भव, आत्मदीपो भव, अथ योगानुशासनम, योगश्चित्त वृत्ति निरोध तथा दृष्टो स्वरूपीय अवस्थानम। तो ये इस तत्व को कभी नहीं भूलना, सदा संतुष्ट रहना, तृप्त रहना अपने जीवन में। जो हमेशा ऐसे उथल पुथल जीवन में बेचैनी सी, अशांति, अधीरता, ऊहा-पोह, ऐसे अनिश्चितता रहती है ना, वो ठीक नहीं है। खुद पर विश्वास करो, जो अपने परिजन है, अपने परिवार के लोग हैं, उन पर विश्वास करो। यदि विवाह कर लिया है तो जिससे विवाह किया है, पति पत्नी को एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास से जिंदगी चलती है, अविश्वास से तो जीवन तार तार हो जाता है। तो खैर, तो जिनका मन बहुत बेचैन रहता है उनको मेधावटी, मेमोरी ग्रिड पे लेनी चाहिए।
थोड़ा गाय का घी खाना चाहिए, बादाम, रोगन, आलमंड ऑयल या वॉलनट ऑयल, ये हम सब उपलब्ध कराते हैं। इसका नशे भी करना चाहिए, बादाम रोगन से सिर पर भी मसाज करनी चाहिए, और ये अनुलोम विलोम थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। और आत्मवत दृष्टि, एकत्व, सह अस्तित्व, वननेस, कोएक्सिस्टेंस एंड हार्मनी की जो दृष्टि है, दृष्टिकोण है, भाव चेतना, एकात्मता की भाव चेतना ना, ये आपको सभी प्रकार के जो मानसिक द्वंद्व हैं, उथल पुथल, ऊहा-पोह, इससे बचा लेती है पूजा जी स्वामी जी। स्वामी जी, एक और सवाल कि एक और टॉपिक ले लेते हैं। थायराइड में स्किन से जुड़ी भी कई ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि हम थायराइड की बात कर रहे हैं। कई बार स्किन ड्राई हो जाती है, तो कई बार चेहरे पर दाने और मुहासे हो जाते हैं। ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए स्वामी जी कि परेशानियां दूर हो जाएं? मेकअप ना लगाना पड़े। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा बताया। आप देखते हो, मैं भी इंडिया टीवी आता हूँ, बड़े बड़े इंटरटेनमेंट चैनल्स में भी शो करने जाता हूँ, मुझे मेकअप नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं एक तो एलोवेरा और एलोकांती लगाता हूँ। कभी दिखाने के लिए ही ऐसे ही नाटक करते रहते हैं, उसी में ही कभी कभी हम कांति लेप है उसको एलोवेरा में, हनी में या कच्चे दूध में लगा लेते हैं साहब। ओहो, चेहरा ऐसा चमक उठता है। फिर खाली चेहरे की बात नहीं, पूरे शरीर में स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। कल एक छोटी बेटी ऐसे तरफ रही थी, बाबा जी मेरे को नींद नहीं आती, रो रही थी बेटी, और शरीर में दर्द होता है भयंकर। तो जिनको ऐसी प्रॉब्लम है ना, तो गोधन अर्क और नीम की गोली, कायाकल्प, डर्माग्रिट, और यदि सोरासिस हो जाए तो सोरोग्रिट, पूरा महामजिष्ट, अध्यारिष्ट, खदरिष्ट, कायाकल्प काढ़ा भी पिला देते हैं। नमक, मीठा और तीखा तला मसाले थोड़े दिन के लिए बंद कर देते, थोड़े दिन फ्रूट डाइट पर डाल देते, 1-2 सप्ताह में ही। और जो पूरे गले सड़े हैं 1-2 माह में ही फिर मड थेरापी भी कराते हैं। मिट्टी के अंदर उसमें हल्दी, एलोवेरा और शीशम, बेल, पीपल, ये पित्त का समन करते हैं। शीशम, बेल, पीपल और ये मेहंदी, ये भी ठंडी होती है, ये चन पर लगा देते हैं। शीशम, बेल, पीपल, मेहंदी, एलोवेरा, नीम, ये मुल्तानी मिट्टी ये मिलाकर के थोड़ा उसमें हनी, थोड़ा उसमें पंचगव्य कहते हैं ना, पंचगव्य मिला देते हैं। उसमें दूध, दही, छाछ, अंदर की फंगस को भी ठीक कर देते हैं। घी ये मिला करके लगा देते हैं। कायाकल्प, लेप, लपेट, ओहो हो, एकदम स्किन ऐसी हो जाती है जैसे एक छोटे बच्चे की होती है ना, ऐसे हो जाती है। ये स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जिनको ड्राइनेस रहती है उनको खाली पेट 1 चम्मच घी खाना चाहिए, मक्खन खाना चाहिए, अथवा वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये हम उपलब्ध कराते हैं सबको। ये भारत में तेल पीना मैंने सिखाया। खाली पेट या तो तिल का तेल पिए, या तो नारियल का तेल पिए, या तो गाय का घी लें, या गाय का मक्खन लें, या एक कैप्सूल दिव्य तैलम का ले लें। दिव्य तैलम का एक कैप्सूल ले लें, पूरे स्किन प्रॉब्लम और ड्राइनेस खत्म। जिनको ड्राइनेस रहती है उनको दिव्य तैलम या कायाकल्प तैलम लगाना भी चाहिए। और बाकी सारे तेल बंद करके तिल का तेल ही, तिल का तेल स्किन के लिए, तिल का तेल डायबिटीज के लिए, ओबेसिटी के लिए, हड्डियों के लिए रामबाण है। लोग रिफाइंड ऑयल खाते रहते हैं, कोई सनफ्लावर खा रहा है, कोई सोया खा रहा है, कोई सरसों खा रहा है। तो सबसे अच्छा होता है स्किन प्रॉब्लम के लिए, अर्थराइटिस के लिए और हड्डियों के लिए, डायबिटीज के लिए तिल का तेल, तिल का तेल, उसी का सेवन करें। तो ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे और मन को शांत रखें। पेट गड़बड़ होने से भी स्किन प्रॉब्लम रहती है, इसलिए लिवोग्रिट भी ले या सर्वकल्प, कायाकल्प का काढ़ा ले ले। पेट एकदम फर्स्ट क्लास, ऐसे रहेगा जैसे मेरा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।